आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक के बाद एक बुरी खबर मिलती जा रही है भारत के लिए। और अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर ख़त्म ही हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, और इंडिया ने हराया था पाकिस्तान को। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों एक दूसरे से मिले हैं। तो बीजिंग ने इसको कनमिंग, यूनान जो है चाइना में, वहाँ पे पहली ट्राइलेटरल समिट फर्स्ट होस्ट की। बात करेंगे चाणक्य नीति, जो हमारे फॉरेन अफेयर्स के मास्टर माने जाते हैं, आचार्य चाणक्य, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये दोनों कॉम्बो मात्र 500 रुपए के समर कूपन कोड यूज करें। आज के लिए हमने ऑफर निकाला था, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो दोस्तों, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, ये एक ट्राइलेटरल समिट जो है, इन्होंने, ये ट्राइलेटरल मीट है बेसिकली। तीनों देश एक दूसरे से मिले हैं और इसमें जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वाइस फॉरेन मिनिस्टर वैंग ही तो नहीं आए, लेकिन सन वेडोंग, बांग्लादेश के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर सेक्रेटरी राहुल आलम सिद्दीकी, और जो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान है इमरान अहमद सिद्दीकी, इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी जो है एना बलोच, उन्होंने भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया वीडियो लिंक से। तो एक तरीके से ये सब हमको देखने को मिला। इनॉग्रल मीटिंग बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान की हुई है। तो तीनों देशों के क्या इंटरेस्ट है, हम एक एक चीज़ पर बात करेंगे। अब इन्होंने बहुत कुछ बोला है, फालतू बकवास, लेकिन दोस्तों जो बोला है आप उसको भूल जाइए। ये कनमिंग सिटी जो है, कैपिटल ऑफ साउदर्न यूनान प्रोविंस, वहाँ पे हुई है। चाइना दोस्तों, बहुत, शी जिनपिंग जो है वो दलाई लामा को इलेक्ट करने वाले हैं। बहुत बड़ी चाल चल रहा है। शी जिनपिंग लोगों से मिले हैं और ये दलाई लामा को इलेक्ट करेंगे, बोलेंगे कि हमारी कंट्रोल है। ताइवान में अभी अमेरिकन ऑफिशियल्स देखे गए थे, तो चाइना ने वहां पे प्लेन भेज दिए। खैर, चाइना खाली गीदड़ भपकिया देता रहता, कुछ कर नहीं पाएगा वो, लेकिन ये डेंजरस है, ठीक है ना। तो चाइना के लिए क्या प्रॉब्लम है, चाइना को चाहिए हर हाल में, एक तो वेस्टर्न फ्रंट उनके तरफ से ना खुले, और अमेरिका को चेक में रखना चाहता है। अब अमेरिका वेस्टर्न फ्रंट खोलेगा, ईस्टर्न फ्रंट अमेरिका ने खोल रखा है, चाइना घिरा हुआ है। इस दुनिया में हर देश 2 या 3 फ्रंट वॉर ऑलरेडी झेल रहे हैं, याद रखिएगा। हर देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी हो, ठीक है। अमेरिका का नहीं है, क्योंकि अमेरिका समुद्र से घिरा हुआ है और ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है अमेरिका के पास, तो वो इकलौता देश है और इसलिए वो सुपर पावर भी है। ज्योग्राफी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सुपर पावर में, ठीक है ना। लेकिन भारत की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल, बांग्लादेश की, चाइना की बिल्कुल। तो चाइना में जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, हर जगह अमेरिका ने अपनी मिलिट्री बैठा रखी है, वहाँ पे उनके मिसाइल सिस्टम्स एक्टिव हैं। वेस्टर्न फ्रंट वो अमेरिका जो है वो भारत की मदद से खोलेगा, और जब जब ऐसा हुआ है तब तब चाइना ने वॉर किया है, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट हुई है। तो चाइना को ये डर हमेशा से है। दूसरा, चाइना का अरुणाचल प्रदेश, हमेशा उसको साउथ तिब्बत बोलता रहता है, बकवास करता है कभी। वैसे तो चाइना का तिब्बत भी नहीं है। तिब्बत भाई एक पीसफुल नेशन, तिब्बत जबरदस्ती कब्जा किया है। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ महानुभाव, कि हमारी आर्मी नहीं होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल ठीक है, आर्मी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि आप, ठीक है, योग साधना को एक साथ लेके चलेंगे, साथ ही साथ आपको ताकत भी दिखानी पड़ती है। हम योग साधना से हमने पूरी दुनिया में बहुत ही ऊपर स्थान हासिल किया है, लेकिन जब आक्रमण हुआ है तो आक्रमणकारियों ने ये देखा नहीं कि तुम कौन योगी हो, साधना। भाई, नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। तो ये बात समझिए कि हमको अपनी आर्मी को बहुत ताकतवर बनाना है, और इसीलिए आज इंडिया की आर्मी सबसे ताकतवर है, और हम पे कोई उलझ ही नहीं सकता है। हम न्यूक्लियर पावर है, हमसे कोई उलझ नहीं सकता है। आपको धर्म और ताकत साथ साथ लेके चलनी है। तो यहाँ पे चाइना अरुणाचल प्रदेश में हमेशा बदतमीजियां करता है, ठीक है, साउथ तिब्बत बता देता है। अब चाइना ने एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर के उस पार बना लिया है, तिब्बत में बना लिया, हर जगह जहां से भारत की बाउंड्री लगती है। और लद्दाख के बाद कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ गलवान पंगोंग सो वाला, तो उसके बाद तो और ज्यादा तेजी से काम हो रहा है। भारत भी तेजी से काम कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में सेला पास जो है, बहुत सारी चीजें ऐसी, रेलवे लाइंस, रोडें चौड़ी हो रही हैं। और खैर, मैं चाहता हूं कि जो अपर सियांग प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, मेरे ख्याल में भारत को बात करनी चाहिए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स, उनको बैठा के उनको समझाना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो डैम है, क्योंकि ये अभी अटका हुआ है। और चाइना जो है, आपको पता है, मेडोंग सबसे बड़ा डैम बना रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं चाइना उस पर नज़र है, लेकिन सबसे नॉर्थ ईस्ट, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इस पे चाइना की नज़र है। यहाँ पे चाइना को एक तो बांग्लादेश की ज़रूरत है, एक भूटान की ज़रूरत है, और एक नेपाल की ज़रूरत है।
ये ट्राई जंक्शन, और अगर वहां पे चाइना बैठ गया तो चाइना काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा और भारत कभी भी ये करने नहीं देगा। तो भारत भी इसीलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट, तो चाइना बेसिकली यही चाहता है। और उसके बाद चाइना जो है ना वो पानी चाहता है, वाटर चाहता है। देखिए चाइना में सीवियर वाटर क्राइसिस है जगह जगह पे, नॉर्दर्न चाइना में तो हालत बहुत खराब है। यही बोला था ना यहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा ने कि चाइना रोक दे ब्रह्मपुत्र, आधे से ज्यादा पानी तो भारत से ही आता है ना कहीं उसको पानी चाहिए। और आप हर जगह देखोगे ना, सारी वॉर में आपको वाटर ही मिलेगा, पानी मिलेगा। तो ये तो चाइना के इंटरेस्ट हुए। और उसके बाद चाइना सीपेक और सीमेक, ये दो कॉरिडोर जो है वो चाइना बनाना चाहता अपने इंटरेस्ट के लिए, ताकि एनर्जी जो है वो कम हो। फिर चाइना जो है यहीं से ही इंसर्जेंसी जो होती है इसके खिलाफ उसको कंट्रोल करता है, वीगुर मुस्लिम्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, ईटीईएम को कंट्रोल करता है, जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। तो इसीलिए चाइना जो है वो चाहता है कि कुछ भी करके बांग्लादेश और पाकिस्तान को साथ में लेके आओ। और अफगानिस्तान, अब देखिए अभी ऐसी समिट जो अफगानिस्तान में की थी सेम चाइना ने, सीपेक के लिए अफगानिस्तान जो है सीपेक इधर से मोड़ दिया। पाकिस्तान से सीपेक कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो अफगानिस्तान से मोड़ने की तैयारी है। दोस्तों 10 साल से ज्यादा हो गए सीपेक, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और अब मैं आपको ये लिख के देता हूं, कभी सीपेक कोई भी कॉरिडोर चाइना का कंप्लीट हो ही नहीं सकता, नहीं होगा, भूल जाइए आप। फंस गया चाइना इतना पैसा लगा के, $65 बिलियन। अब देखिए अभी तक चाइना के पास बांग्लादेश नहीं था, लेकिन पिछले अगस्त में बांग्लादेश भी चाइना के साथ आ गया। CIA ने जो कू करवाया और पूरा ये सब अमेरिका का खेला था, अब बांग्लादेश भी चाइना के साथ है। अब चाइना के भैया बांग्लादेश के जो एडवाइजर्स हैं, अभी दोस्तों 3 दिन पहले की खबर है, वो ISI से मिले, उनको ISI से लगातार, और हिंदू माइनॉरिटीज के लिए तो यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा ही है, ठीक है ना। ये पिछले अक्टूबर से चल रहा है, ISI यहाँ पे बहुत एक्टिव है, हरकत-उल अंसार और जितने यहाँ पे जशीमुद्दीन को छोड़ दिया, ठीक है ना, तो जितने भी अंसारुल्लाह को, तो ये सब ISI के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और ये जो बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे भी अनस्टेबिलिटी फैला रहे हैं। चाइना पैसा दे रहा है, चाइना, अब देखिए अब चलिए आपको मैं बताता हूं कि चाइना कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या बोला है, चाइना कह रहा है कि हम कोऑपरेशन पे काम करेंगे, ठीक है, हम एक वर्किंग ग्रुप को एस्टैब्लिश करेंगे ताकि हम एक अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ आ सके और हम सब तीनों मिलकर काम कर सके। और ये ट्रू मल्टीलैटरलिज्म है और रीजनलिज्म है। SCO की अभी डिफेंस समिट होने वाली है, उसमें राजनाथ सिंह जाएंगे। और ये देखिए कुछ भी कर लीजिए आप, वही बता, जिसके पास ताकत है वही सिकंदर है। तो मोहम्मद यूनुस जो हैं वो पाकिस्तान के साथ भी दिखे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम जो बनाएंगे, ठीक है, हम एग्रीकल्चर में काम करेंगे, हम ट्रेड में काम करेंगे, हम इंडस्ट्री में काम करेंगे। बेसिकली देखिए चाइना पैसा देगा, ठीक है, ये सारी कंपनीज, इन सबके नाम पे चाइना पैसा भर भर के देगा। किसको? पाकिस्तान के ISI को, किसको? बांग्लादेश को। और ये क्या करेंगे? ये भारत में अनस्टेबिलिटी फैलाएंगे, ठीक है। वर्चस्व है ना, जिसके पास ताकत है वही रूल करेगा, बाहर में गए सारे रूल, ठीक है। आज अमेरिका के पास ताकत है, वो ट्रंप अपने डिक्टेट कर रहा है, सरेंडर करो तो करो। तो अभी चाइना क्या करेगा? पैसा इन्हीं माध्यम से आएगा। और जैसा कि हमने बताया कि बांग्लादेश में आतंकवादी एक्टिव है, ISI एक्टिव है, वो नॉर्थ ईस्ट के रास्ते से अनस्टेबिलिटी फैलाएंगे। बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे अनस्टेबिलिटी फैलेगी, तगड़े तरीके से फैलेगी, रेडिकलाइजेशन फैलेगा। और इस पे जो RNAW है और हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं ऑलरेडी ये मांग कर चुकी है। भारत के कुछ दंगों जैसे संभल वायलेंस हुई, अभी मुर्शिदाबाद वायलेंस, उसमें ISI का ऑलरेडी लिंक है। इनकी पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी है। मिलेगा क्या? कुछ नहीं, दोनों देश बर्बाद होंगे, बर्बाद है ही है, बुरी तरीके से बर्बाद होंगे। बट दिस इज द ट्रुथ, अल्टीमेट ट्रुथ। तो यूनिस ने यही बोला है कि हम जो है वो पाकिस्तान के साथ 1971 जो वॉर वाले लिंक है ना, उससे पहले वो हम रिवाइव करेंगे। और मुझे लगता है बांग्लादेशियों को समझना चाहिए कि भाई उनका इतिहास क्या है। उसके बाद तीनों देशों ने दे हैव एग्रीड की अभी वही है कि गुड नेबरलीनेस, कि हम लोग तो अच्छे पड़ोसी हैं, इक्वालिटी और म्यूचुअल ट्रस्ट, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस, ये सब करेंगे। शेख हसीना भी चाइना गई थी, लेकिन शेख हसीना को भीख दी थी चाइना ने, तो शेख हसीना लात मार के चली आई थी। लेकिन अब बांग्लादेश पूरी चाइना की गोद में बैठा है। बांग्लादेश को हर हाल में पैसा चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के बिजनेस सब बंद हो चुके हैं, भारत ने भी नकेल कसी हुई है, तो कोई भी बांग्लादेश को पैसे नहीं दे रहा है। जो भी कॉटन का एक्सपोर्ट होता था वो मुश्किल में है। तो बांग्लादेश को हर हाल में पैसे चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के एक बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी हुई है। और उसके बाद इनका जो सीबेक, जो यहाँ म्यांमार से जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना, वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि म्यांमार में भी सिविल वॉर चल रहा है।
अब ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, डिजिटल इकोनॉमी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, मरीन साइंसेज, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर, एजुकेशन, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें बोली हैं। पीपल टू पीपल एक्सचेंज में क्या करेंगे? ये उन लोगों को भेजेंगे ह्यूमैनिटेरियन के नाम पे, इंसानियत, जैसे फला इंसानियत फाउंडेशन, वो लश्कर की है, लश्कर तैयबा बोल रहे पीपल टू पीपल एक्सचेंज करेंगे। भैया ये सब बहुत बड़ा खेल चलता है। देश जो है ना वो अपनी खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसीज का यूज करती हैं ताकि दूसरे देशों में अनस्टेबिलिटी फैलाई जा सके। ये ऐसा खेल चलता है। RNAW भी एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि भारत एकदम कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ये खतरनाक है इंडिया के लिए। पाकिस्तान के लिए उसको चाहिए पैसा हर हाल में, और उसको बस इंडिया की बर्बादी देखनी है, चाहे जो भी हो जाए, खुद बर्बाद हो जाए उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंडिया की बर्बादी हर तरीके से हो। तो नॉर्थ ईस्ट में एक और प्रॉब्लम है, जैसे कुछ मणिपुर में भी, हालांकि कल बहुत अच्छी खबर आई है कि भारत सरकार ने अब बातचीत शुरू कर दी है। मूवमेंट ऑफ ट्रेड, जो गुड्स का मूवमेंट और लोगों का मूवमेंट अब शुरू हो चुका है। ठीक है, जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन SOO एग्रीमेंट है, ये भी कुकीज़ के साथ ये साइन करने वाले हैं, तो अच्छी बात है ये। लेकिन फिर भी अनस्टेबिलिटी अभी है नॉर्थ ईस्ट के कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, मणिपुर में स्पेशली। तो ये वल्नरेबल पॉइंट्स ये जो है ना, यही ये लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखेंगे आगे क्या होगा। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।